आज अगर मेन स्ट्रीम इकोनॉमी भारत की देखी जाए तो इसके बारे में दो तीन कैलकुलेशंस या दो तीन ख्याल चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं विकसित भारत का जो डेफिनेशन है वो शायद कहीं से किसी एक कंपनी, किसी एक सेक्टर, किसी एक पार्टी, किसी एक विजन के साथ है। विकसित भारत का सिर्फ एक डेफिनेशन है, वो है विकसित राष्ट्र बनना। और राष्ट्र हमेशा व्यक्तियों से बनता है। लोगों से जमीन से राष्ट्र नहीं बनता। जमीन से आप आइलैंड बना सकते हैं, और व्यक्तियों की आर्थिक उन्नति, मानसिक उन्नति, स्वास्थ्य, उनकी सुख की कल्पना है राष्ट्र में। वो सिर्फ एक बड़े इक्विवेलेंट तरीके से ग्लोबली आज तक देखी जाती रही है। तो मैं भारत को उसका एक्सेप्शन मानता हूँ। पर कैपिटा इनकम है, इंडियन पर कैपिटा इनकम 21 to 2400 यूज। और जब विकसित राष्ट्र की बात करते हैं तो एक डेवलप कंट्री की, विच इज एन एडवांस डेवलप इकोनॉमी, उसकी पर कैपिटा पर पर्सन इनकम इज अराउंड 40,000 यूएस। 40 तक विकसित भारत के उस विजन को पूरा करने के लिए, तब तक वो जो आज 14,000 थे 15,000 काम शुरू। सो इस थॉट को, इस सीक्वेंस को अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स में तोड़ते हैं, हर क्षेत्र माइक्रो इकोनॉमी का अपनी पीछे की 10 साल की ग्रोथ को देखता है। किस लेवल पे और किस ग्रोथ रेट पे कितना बड़ा मार्केट शेयर ग्लोबल वो लेके खड़ा है, और अगले 22 सालों में वो कहाँ पहुंचेगा। अगर इसकी कोई टोटलिंग, अगर इसकी कोई एक ग्रैंड टोटल किया जा सकता है सेक्टर टू सेक्टर, दैट इज द मिशन ऑफ विकसित भारत। यूजुअली पार्टियों का विजन भी 5 साल का होता है, मैनिफेस्टो भी 5 साल का होता है, और ये मिशन 25 साल का है। एक मेजर कैलकुलेशन है, वो है $35 ट्रिलियन बाय 2047, जो आप सब जानते हैं परचेसिंग पावर की कैलकुलेशन के हिसाब से है। दूसरी कैलकुलेशन है $52 ट्रिलियन बाय 2047, और तीसरी कैलकुलेशन है $10 ट्रिलियन अपार्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी, विच इज गोइंग टू बी द ग्रीन क्लाइमेट इकोनॉमी। ये 1947 से 65 का जो पीरियड रहा है भारत का, मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी वाज एग्रीकल्चरल, और 65 से 85 we turned out to be a manufacturing economy. 85 to 2000 we turned out to be a computer economy, digital economy, and now 2000 to 2022 we have now become an economy which is going to be digital, which is going to be green, which is going to be advanced in terms of technology, and also one of the fastest growing economy. India taking independence in 1947 and spending 65 years to build its first trillion economy. Another 8 years to build its second trillion economy. Next 5 years to build its third trillion economy. And then next 2 years to build its fourth trillion economy. And now, as the fifth trillion is expected to be here in by 2020, 25 and 26, we are now in a position to unfold the economy and also the growth to double. And this doubling theory gives you another trajectory. In next 6 years, by 2032 you will become $6.5 trillion out. In next 6 years, by 2038 you will become $30 trillion economy, and in next 6 years, by 2044 you will become $26 trillion economy, and next 2 years 2050 you will become $52 trillion. अब डबल होगा बाई 2047, अगले 25 सालों में, या 35 पे रुकेगा। इसकी एक डिबेट या एक कैलकुलेशन नहीं है। अर्न्स्ट एंड यंग सेज $30 trillion economy, BCG said $35 trillion economy. So whatever is going to happen, the role that we all have to play, the challenge that we all have to bring, is to reduce the GDP cost in one digit. Today our GDP spend is 14%. And this is something which should be the agenda of the sector, industry, and microeconomy to reduce it and to make it green, climatically sustainable.